जाएगा। इसके अलावा जो रशिया से मेन पाइपलाइन जाती थी जो नेचुरल गैस सप्लाई करती थी टू यूरोप, जिसका नाम था नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, था क्योंकि उसको फोड़ दिया गया। एंड जर्मन प्रेस ये बता रही है कि यूक्रेनियन इंसान था इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो भाई यूक्रेन क्या ऐसा स्टेप अपने आप उठा लेगा? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका का फुल फ्लेजेड साथ रहा होगा। एंड ये बात हम बहुत डेफिनेट तरीके से कह सकते हैं क्योंकि रशिया से आती थी सस्ती नेचुरल गैस, जिससे जर्मनी को बहुत फायदा होता था, यूरोप को बहुत फायदा होता था। अब रशिया से तो आ नहीं रही वो गैस, तो वो कहां से आ रही है? अमेरिका से आ रही है। तो प्रॉफिट कौन कर रहा है? ये पूरी एक्सपेंसिव एलएनजी यूरोपियन कंट्रीज को बेच के कौन प्रॉफिट कर रहा है? अमेरिकन कंपनीज प्रॉफिट कर रही है। एंड अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी कि रशिया एंड यूरोप इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं। जबकि आप देखो ज्योग्राफी के हिसाब से तो भाई इट इज अ मैच मेड इन हेवन, जस्ट लाइक इंडिया एंड ईरान। ईरान एक अच्छा एनर्जी प्रोवाइडर बन सकता है टू इंडिया क्योंकि ये दोनों आपस में इतने पास हैं। एंड सेम चीज यूरोप और रशिया के लिए भी लागू होती है। पर बीच में कौन कूद जाता है? अमेरिका कूद जाता है कि भाई महंगी चीजें मुझसे खरीदो, आपस में मत ट्रेड करो। तो अल्टीमेट गोल क्या था अमेरिका का? रशिया को कमजोर करना। एंड इसका और एविडेंस हमें इस चीज में दिख जाता है कि जो बोरिस जॉनसन है, एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब भी इनके बीच में डील होने वाली थी जिसको इस्तांबुल अग्रीमेंट्स कहा जा रहा था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो ये पहुंच जाता है जेलेंस्की के पास एंड उसको क्या बोलता है? वो कहता है कि हम पुतिन को बैकफुट पे डालना चाहते हैं। एंड वो कहता है कि हमारे पास बहुत अच्छी चांस है टू प्रेस हिम। मतलब ये लोग चाहते ही नहीं थे कि किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ये लोग चाहते थे वॉर हो जाए। एंड देखो इसका अल्टीमेट प्रूफ तो इसमें दिखता है कि पैसा कहां जा रहा है। ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। तो पैसा जाता है अमेरिका से यूक्रेन, ठीक है, एड के नाम पर। एंड ये एड वापस आती है टू अमेरिका, टू अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। एंड ये बात खुद अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन जो उस टाइम पे था, उसने खुद आके बोला है कि जो 90% ऑफ जो एड जाती है टू यूक्रेन वो वापस आती है अमेरिकन बिजनेसेस के पास। तो ये थे अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स। रशियन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या वो इस वॉर में अचीव हो गए हैं? सबसे पहला रशियन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि डोनेट्स एंड लुगांस में जितने भी रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनको जो मारा जा रहा है वो बंद हो। ये मिन्स्क एग्रीमेंट्स भी उसी पर्पस के लिए किए गए थे। रशिया वो सारी मेजॉरिटी ऑफ टेरिटरीज को कैप्चर कर चुका है। साथ ही साथ वहां पे रशियन लैंग्वेज बैन करी जा रही थी, तो रशियन लोगों के खिलाफ काफी अत्याचार हो रहा था, ऐसा रशिया का व्यू पॉइंट है। एंड रशिया ये मेजॉरिटी ऑफ ये टेरिटरी जो कि बेसिकली है 1/5 ऑफ यूक्रेन, उसको कैप्चर भी कर चुका है। यूक्रेन की आर्मी एकदम खत्म है, वहां पे आदमी भी नहीं बचे हैं। वो लिटरली सड़क से उठा के लोगों को उनको भेज देते हैं लड़ने के लिए फ्रंट लाइंस पर। एंड आपको कई सारे वीडियोस ऐसे दिख जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एडिटर भी गुस्सा हो रहा है, इसलिए हम आपको ये सारी लिंक्स दे देंगे, आप जाके देख सकते हो कैसे लोगों के ऊपर टीयर गैस फेंकी जाती है, कैसे लोगों को उठा लिया जाता है सड़कों से, कैसे जाकर जो चर्चेज हैं वहां पर भी हल्ला बोलते हैं इसकी सीक्रेट पुलिस, किसकी? जेलेंस्की की सीक्रेट पुलिस। एंड यूक्रेनियन सोल्जर्स के तो ये हाल है कि उनको खुद की यूरिन, खुद की सुसु पीनी पड़ती है क्योंकि सप्लाईज बिल्कुल भी नहीं मिल रहे उनको। एंड इतना ही नहीं, जो ट्रूप्स हैं वो निकल जाना चाहते हैं, वो नहीं लड़ना चाहते, पर जो यूक्रेनियन कमांडर्स हैं वो शूट करते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं। तो रशिया टेरिटरी गेन कर रहा है। रशिया ये भी कहता है कि डीनाजिफिकेशन हो जाना चाहिए यूक्रेन का, एंड यूक्रेन को एक न्यूट्रल कंट्री बन के रहना पड़ेगा। वो नेटो नहीं ज्वाइन कर सकता, वो प्रो वेस्टर्न नहीं हो सकता। एंड बहुत लोग ये बोलेंगे अरे यार रशिया यूक्रेन को नहीं हरा पाया। तो सबसे पहले ये रशिया वर्सेस नेटो है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। इट इज नॉट ओनली रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि बहुत कमेंडेबल है कि रशिया ने एक्चुअली इतनी सारी टेरिटरी ले भी ली एंड कंट्रोल भी कर रहा है।